हेलो बच्चों, आज मैं बेटा आपको बता रहा हूँ क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट। क्लास टेंथ में चैप्टर फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, और इस चैप्टर के अंदर मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि वे कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके द्वारा से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, यदि स्टेट चेंज हो रही है तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप एक कैंडल ले लीजिए, और कैंडल किससे बनी होती है? वैक्स से बनी होती है। तो वैक्स कैसे होता है बेटा? सॉलिड होता है। अब इसका कंबशन करिए आप, और कंबशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ में से हम रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनता है? इसमें प्रोडक्ट बनता है CO2 गैसेस फॉर्म में, और H2O ये भी वाटर वेपर्स के फॉर्म में मिलती है, तो ये भी गैसेस के फॉर्म में मिलती है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि वैक्स हमारा कैसा है? सॉलिड है, और ये हमें प्रोडक्ट क्या बनना है? गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो फिजिकल स्टेट है, इस फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, और फिजिकल स्टेट चेंज होने पर जो प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में मिल रहा है। दैट मीन्स उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो किसी भी सब्सटेंसेस को का यदि कंबशन कर रहे हैं और वो सॉलिड फॉर्म है और वो गैसेस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो मीन्स उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसके यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। सेकंड है हमारा यहाँ पर चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर यदि चेंज हो रहा हो तो भी हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि आप इसमें जैसे आयरन है, लोहा, तो आयरन, आयरन क्या है? ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसे कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। अब ग्रे कलर का है, और इसमें ऑक्सीजन प्लस ह्यूमिडिटी H2O, ये कहाँ से मिले हमें? फ्रॉम एयर, एयर से हमें मिलते हैं। तो इनकी रिएक्शन हुई और इससे क्या बना? रस्ट बना। क्या बनना है बेटा? रस्ट बनना है। रस्ट कैसे कलर का होता है बेटा? ब्राउन कलर का होता है। क्या है? ब्राउन कलर का। अब इसकी यदि हम रिएक्शन देखें तो Fe प्लस O2 प्लस XH2O चेंज टू Fe2O3 डॉट XH2। ये क्या है? ये हमारी रस्ट है, और रस्ट कैसी होती है? ब्राउन कलर की। तो आप देखेंगे कि हम ग्रे कलर लेके चल रहे थे, और ग्रे कलर से वो ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। या दूसरा कोई एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि सोडियम सल्फाइड ले लें और सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, और सोडियम सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे सोडियम सल्फाइड ले लूँ मैं, सोडियम सल्फाइड में मैं सल्फ्यूरिक एसिड मिला दूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बन के आता है, और वो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। कैसे मतलब जो है, जैसे डेट मीन्स इसमें क्या है? SO2 गैस बनेगी। या आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास कराया है, तो पास कराने पर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल पहचान है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। इसी तरीके से तीसरा है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस कि कोई जैसे जिंक के पार्टिकल्स हैं, जिंक ग्रेनुअल्स हैं, जिंक ग्रेनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट बनता है, प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं। तो यदि गैसेस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में लिखते हैं PPT। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें हम, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, इसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से, इसके भी एक्वस सॉल्यूशन से, दोनों ही कलरलेस होते हैं। ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है।
कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, और सोडियम सल्फेट भी हमारा क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है। दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट का वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट PPT बनता है, प्लस 2NaCl, क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड 2NaCl। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है कि कुछ एक वाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, थोड़ी देर बाद आप रख देंगे उसे अनडिस्टर्ब, तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो किसी भी दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद यदि कोई प्रेसिपिटेट बने, चाहे व्हाइट कलर का बने, चाहे येलो कलर का बने, किसी भी कलर का बनता है, वो यदि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप समझ जाओ कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। लास्ट है नंबर 5, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, कि यदि टेम्परेचर में यदि कोई चेंज आ रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन टेम्परेचर से भी हम वहाँ पर कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर में कि वो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही है। जैसे कि क्विक लाइम ले लो आप, CaO क्या है हमारा, क्विक लाइम। क्विक लाइम को वाटर में हम ऐड करें, वाटर में ऐड करते हैं तो जिस कंटेनर में ये रिएक्शन होती है वो कंटेनर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और CaOH का ऑल्टॉइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेट लाइम बनता है, स्लेट लाइम बनता है, प्लस हीट मिल रही है। तो जिस रिएक्शन में वो जिस कंटेनर के अंदर दो रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सब्सटेंसेस है और एक ये सब्सटेंसेस है, और दोनों सब्सटेंसेस को मैंने आपस में मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद इस कंटेनर को मैंने टच किया, और टच करने पर ये गर्म महसूस हो रहा है, मीन्स ये हीट दे रहा है, तो डैट मीन्स इसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि तो कंटेनर को मिलाने पर वो कंटेनर गर्म हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो हीट दे रहा है। यदि हीट का एवोल्यूशन हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि N2 प्लस O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को हम मिक्स करें, दोनों गैसेस को यदि हम मिक्स करते हैं तो जिस कंटेनर में ये दोनों मिक्स होती हैं वो कंटेनर बहुत ठंडा हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड वो कंटेनर ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, माइनस हीट दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, कंटेनर ठंडा क्यों हो रहा है, इसका मतलब उसने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। यदि हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। लेकिन नॉर्मल ध्यान रखिए कि केमिकल रिएक्शन आप कैसे कहें, यदि किसी भी सब्सटेंस की इस फिजिकल स्टेट में यदि कोई चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। यदि किसी सब्सटेंस के कलर में यदि चेंज आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। यदि दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो डेट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रही है। यदि दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर यदि कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। और यदि दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर ये कंटेनर ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो हम इसके बेसिस पर हम नॉर्मल फॉर्म में कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके बाद आगे अब बात आता है, टॉपिक नया शुरू होता है, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में क्या है कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले, यदि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम सिंबल्स और फॉर्मूलों की हेल्प से उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन जैसे कि कोई रिएक्शन है, मैंने बोला कि जिंक मेटल react with sulfuric acid to form zinc sulfate
टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये मेरी केमिकल रिएक्शन है बेटा। अब इस केमिकल रिएक्शन को मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड्स में लिख रहा हूँ, एरो लगा दूंगा, और क्या बनेगा मेरा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या बनेगा मेरा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अब आप बात करो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्योंकि मैंने वर्ड्स में रिप्रेजेंटेड किया है, तो इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन यदि इसी को मैं सिंबल्स और फॉर्मूला द्वारा कर दूं, जैसे जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, एरो लगा दीजिए, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिख दूं और प्लस हाइड्रोजन को H2 लिख दूं, तो ये मेरा हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब किसी भी रिएक्शंस को हम एक शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। यदि हम उसे सिंबल और फॉर्मूलों के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो दो टाइप की होती है। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दो टाइप की होती है, बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले बात आती है बेटा सबसे पहले मैं बात करा रहा हूं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बेटा हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको, हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि the chemical equation in which the number of atoms of the reactant and the products are not equal, या हम बोल सकते हैं the number of atoms of the reactant, the number of atoms of the different elements in left hand side and the right hand side are not equal. This chemical equation is called the unbalanced chemical equation. For example, कि Mg plus O2 change to MgO। अब इसकी एक टेबल बना के यदि आप देखें यहाँ पर मैं एलिमेंट लिख दूं, यहाँ बेटा मैं नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, और यहाँ मैं लिख दूं नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, LHS एंड RHS। ठीक, अब यहाँ पर आप देखियो, यहाँ पर बेटा Mg और क्या है O। Mg इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1, ऑक्सीजन कितने 2, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 1, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन 1। तो देखिए Mg तो दोनों जगह इक्वल है, लेकिन O दोनों जगह पे इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब Mg plus O2 change to MgO इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट मींस द स्केलेटल इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। दूसरी कौन सी होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरी क्या है हमारी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपको मैं ये बता दूं कि the chemical equation in which the number of atoms of the different elements in the left hand side and the right hand side are equal, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यदि इक्वल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 2Mg plus O2 चेंज टू 2MgO। क्या है, 2MgO। यदि मैं टेबल बनाकर यहाँ देखूं, यहाँ Mg देख लूं और यहाँ O देखूं, तो बेटा Mg लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में Mg कितने हैं बेटा, यहाँ पर 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर 2 1 जा 2, तो राइट हैंड साइड में भी 2 हुए
और ऑक्सीजन का 2 बन जाए 2, यहाँ पे 2। तो यहाँ पर भी Mg भी दोनों इक्वल हैं और O भी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन कैसी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ अगला वीडियो में आपको मैं केमिकल बैलेंसिंग कर सिखाऊंगा। ओके बेटा, बाय।